अनुबंध चतुष्टय निरूपणम् अधिकारी तु विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोऽधिगत अखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। स्मरण में माइंड में लाते रहना कि क्या क्या हम लोग पढ़ के आए हैं, तो एक बार रिवीजन होता चलेगा। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि सांडिल्य विद्यादीनि एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां त्वमांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुतेः। साधन क्या क्या है? तो साधन चार होते हैं। कौन कौन से? तो साधना नित्यानित्य वस्तु विवेक यहा मूत्र फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। समाधि षट्क संपत्ति कौन कौन सी हैं? बताइए, कौन बताएगा? समाधि षट्क संपत्ति जी भैया। बताओ। दम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। शाबाश। समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि नित्यानित्य वस्तु विवेकः तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यद् अखिलम् अनित्यमिति विवेचनम्। ऐहिकानां श्रक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यवत् आमुष्मिकानामपि अमृतादि विषय भोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः यहा मूत्र फल भोग विरागः। एक बार नीचे आइए, वैराग्य को ही ऊपर लीजिए। हाँ, यही वाला, ठीक। और ऊपर जाइए थोड़ा सा। ओ भाई, मतलब उपासना के बाद आइए, उपासना के, हाँ, साधन पे आ जाइए। ठीक, चलिए। तो इसमें स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम लिखा है। यशवंत को छोड़ करके बताना है स्रक का मतलब क्या होगा यहां पर। स्रक, स्रक मीन्स क्या होता है? बोलो भाई। चंदन। है स्रक माने? और चंदन माने? स्रक के जस्ट बाद चंदन लिखा है ना, तो स्रक माने चंदन हो गया, तो चंदन माने क्या होगा? कौन बताएगा? स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्य, ये स्रक का मतलब क्या है यहाँ पर?
ऐहिका नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम। ऐहिक माने संसार के जो भोग सामग्री हैं, स्रक माने होता है माला, चंदन, वनिता माने होता है वनिता। अच्छा, वनिता मीन्स बता दो, वनिता मीन्स कौन बताएगा भाई, कोई तो बोलो। स्त्री। बहुत बढ़िया। हाँ, स्रक चंदन वनितादि स्त्री विषय औरत। भोगानाम कर्म कर्मजन्यतया नित्यवत अनित्यवत आमुष्मिकानामपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो निरताम विरतिः इहा मूत्र फल भोग विरागः। अमूत्र माने क्या होगा यहाँ पे? माने परलोक, पारलौकिक, यह लोक और अमूत्र माने परलोक, बहुत सही। मतलब यह लोक, अमूत्र माने परलोक, बहुत सही। यह मूत्र, यह लोक माने यह लोक, और अमूत्र माने परलोक। और अमूत्र माने परलोक। फल भोग विराग, दोनों लोकों के फल के जो भोग हैं उनसे वैराग्य को ही, उनसे विरक्ति को वैराग्य कहते हैं। उनसे दूरी बना लेना, उनसे मुक्त हो जाना, यही वैराग्य है। आगे बढ़िए। शमादयस्तु शमतम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः समस्तावत् श्रमणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम विषयेभ्यो मनसो निग्रहः। शमस्तावत् श्रमणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। निवर्तिता ना, अब दम क्या है? दमो बाह्येंद्रिय, माइक बंद कर लीजिए, माइक। दमो बाह्येंद्रियाणाम तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। निवर्तितानाम एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। विहित कर्मों का विधि पूर्वक परित्याग। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा बताओ, कोई कौन बताएगा? वैराग्य। माता जी, बैराग्य ऊपर हो नहीं गया। हाँ, वैराग्य तो हाँ। कृष्णा, तितिक्षा। कृष्णा। अरे तितिक्षा क्या होगी? गर्मी ठंडी से में कुछ किसी तरह का द्वंद्व होना या सही सुनता, इस तरह से। सहनशीलता, सुख दुख में, मतलब सुख दुख सब में लाभ, वीर पुरुष जिसको ठंडी गर्मी बरसात से कोई लेना देना ना हो, वही तितिक्षा है। ओए होए होए, मतलब चाहे सर्दी हो, चाहे बरखा होए, बारिश होए, घर गिरे, चुए, बरसे, छपरा नहीं धरा जी है, छत न देखी जी है, वो तितिक्षा हुई गए। इन सबको सहन करने की क्षमता। सुख दुख में संभाव। गजब में नहीं है ये बता रहे हैं। बताओ, चाहे पानी बरसे, बादल गरजे, कुछ हो तो बड़े भारी तितिक्षा वाले हो तो सूटर न खरीदो की ना देखी तुम कत्ते बड़े। सहनशीलता तो होगा ना, इसका अर्थ तितिक्षा माने सहनशीलता होगा। सुख दुख उपाध्याय, उपाध्याय बोलो, का हो तितिक्षा माने का हो, बताओ। खाइए ना, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। तितिक्षा का सीधा सीधा है, चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, शीत हो, उष्ण हो, सहनशीलता। कोई भी परिस्थिति हो, सब में जो सम हो, समान अवस्था आ जाए जिसमें, वो तितिक्षा है। हाँ, ये बात जो आती सहनशीलता की बात सही है, सहनशीलता होना सबसे जरूरी है, ये भी सहनशीलता में भी आएगा। तितिक्षा माने सहनशीलता, सहिष्णुता। लेकिन सहिष्णुता का मतलब ये आजकल जो निकाला जाता है वो वाला सहिष्णुता नहीं है। यहाँ पे सहिष्णुता, सहिष्णुता जो अर्थ दे रहे हैं ना, वो गलत है।
सहिष्णुता का मतलब ही कुछ अलग है यहाँ पे। तितिक्षा शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, शीत उष्ण आदि की जो द्वंद्व की स्थिति है उसमें सहिष्णु रहना। चलो आगे आगे हरिशंकर जी, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। समाधान क्या है? तो कहते मन को कंट्रोल में कर लिया, आप शास्त्रों का श्रवण इत्यादि कर रहे हो, तो तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम, उसके अनुगुण विषय में समाधि कर लेना, माने ध्यान इत्यादि करना, यह समाधान है। एकाग्रता आचार्य जी, एकाग्रता कर सकते हैं, बिल्कुल। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहेंगे? गुरु के उपदिष्ट वाक्यों पर, वेदांत के वाक्यों पे विश्वास करना। मोक्षेक्षा मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा मोक्षेक्षा है। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतोदांत इत्यादि श्रुते है। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। अब आता है विषय। विषय क्या है भाई? सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे इस किताब का? विषय का क्यों पढ़े हम तुम्हारी किताब? कहते भैया पढ़ना चाहिए, पढ़ने से फायदा होगा, पेट दर्द नहीं होगा, बदहजमी नहीं होगी, सिर दर्द नहीं होगा, नाक नहीं बहेगी, फलाना फलाना। तो अरे भाई आपका मेन टॉपिक क्या है? आप बताना क्या चाहते हैं इस वेदांत सार में? तो कहते हैं विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, विषय है हमारा जीव और ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। हमारा उद्देश्य है जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, उसकी एकता को स्थापित करना। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। प्रयोजनन्तु तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्तिः स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। आगे गुरूपशर्पण प्रकारः। अब ये अधिकारी करेगा क्या? तो कहते अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो प्रदीप्त शिरा जलराशिम उपहार पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम उपसृत्य तमनुसरति। ब्रह्मनिष्ठं गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, उसका अनुसरण करता है। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। अब वो करेगा क्या गुरु? तो कहते सब परम कृपया अध्यारोपापवाद न्याये नैनमुपदिशति तस्मै स विद्वान् नुपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते है। अब आता है अध्यारोप। क्या है अध्यारोप? तो असर्प भूतायाम रज्जौ। रज्जु माने क्या होता है? रज्जु माने क्या होता है? रस्सी। हाँ, तो असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुन्यवस्त्वारोपो अध्यारोपः। वस्तु क्या है? एक बात एक वस्तु सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु। अज्ञानम तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। कल मैं कहा था अज्ञान के बारे में, जब बात चली थी तो मैंने बताया था अज्ञान क्या है। अज्ञानम तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम
यत्किंचिदिति वदन्त्यहम अज्ञा इत्याद्यनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणैः निगूढ़ाम् इत्यादि श्रुतेः। आगे बढ़िए। समष्टि व्यष्टि रूपा ज्ञानद्वयम् इदमज्ञानं समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायेण एकमनेकमिति च व्यवह्रियते। तथा हि यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगता ज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः अजामेकाम् इत्यादि श्रुतेः इयं उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधान। ये समष्टि कैसी है? उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधान है। एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते। सकला ज्ञानावभाषकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्ववित् इति श्रुतेः। अब क्या होगा? ईश्वर से यम समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवदाच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंचलय स्थानमिति चोच्यते। यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानि इति तथा ज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशो इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतेः। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। इयं व्यष्टिः निकृष्ट उपाधितया मलिन सत्व प्रधाना। समष्टि कैसी थी? विशुद्ध सत्व प्रधाना थी ना। ये कैसी हो गई? व्यष्टि हो गई निकृष्ट उपाधि होने के कारण मलिन सत्व प्रधाना। एतदुपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनीशरत्व आदि गुणकम प्राज्ञ इत्युच्यते। एकाज्ञानावभासकत्वात् अस्यापीयमहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति चोच्यते। अब आता है तदानीमेताभीश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ताभि अति सूक्ष्माभिरज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवत आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञ इति श्रुतेः। कहते भैया मैं सुख से सोया, पूरी रात बड़ी मौज आई, मजा आया, आनंद से नींद आई। कौन अनुभव किया? सुख महमस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। अनयोः समष्टि व्यश्चयोः वनवृक्षयोः इव वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव एतदुपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव जलाशय जलगत तत् प्रतिबिंबाकाशयोरिव वाभेद एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतेः। अब भाई तुरीय चैतन्य क्या है? चैतन्य के बारे में बताते हैं। देखो भाई, आंखों के सामने ये पढ़ता जा रहा हूं तो इसको आप
एक बार थोड़ा सा समझते चलना क्या क्या प्रसंग क्या रहा था उस समय। वनवृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंबाकाशयोः व आधारभूतानुपहिताकाश तत्काशवत् अनयोः अज्ञान तदुपहित चैतन्ययोराधारभूतम् यदनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयमित्युच्यते। शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यत इत्यादि श्रुतेः। इदमेव तुरीयं शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्यां तप्तायः पिंडवत् अविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सल्लक्ष्यमिति चोच्यते। अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं जैसा पहले बताया गया था। अज्ञानस्य शक्तिद्वयम् अस्य ज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकमस्ति शक्तिद्वयम्। आवरण और विक्षेप नाम की ये दो शक्तियां होती हैं। आवरण शक्ति ही तावत अल्पोपि मेघो अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोक इत्रिनयन पथ पिधायकतया यथा आच्छादयतीव तथा ज्ञानम परिच्छिन्नमपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि पिधायकतयाच्छादयतीव तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम। हस्तामलक स्तोत्र में क्या कहा जा रहा है? जब शंकराचार्य जी ने हस्तामलकाचार्य जी से सवाल पूछा, बेटा कौन कहां से आए हो, तो बड़ा प्यारा उत्तर देते, कहते घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा इति। अनयैव आवरण शक्त्यावच्छिन्नस्यात्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मिका तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते। यथा कैसे? स्वाज्ञानावृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानम स्वावृत रज्जो स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम। क्या बताया गया? विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडम जगत सृजेत इति। चैतन्यस्य अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वम। क्या? शक्तिद्वयवत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। यत्प्रधानतया। आप लोग पीडीएफ खोल लीजिए। शायद मुझे दिखना बंद हो गया कि सबको दिखना बंद हो गया? दिख रहा है सर, दिख रहा है भैया। आपको दिखना बंद हो गया भैया। अच्छा, सृष्टि क्रम के पहले पेज निकालिए। हाँ, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। अब आइए सृष्टि क्रम में। ये हमारा था यहां तक पढ़ा हुआ विषय। आज आपके सामने प्रस्तुत है सृष्टि क्रम। कैसे सृष्टि हुई? तमः प्रधान विक्षेप शक्ति अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाश, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः,
अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वी चोत्पद्यते तस्माद्वा एतस्मादाकाश सम्भूत इत्यादि श्रुतेः तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। मानो अभी जुड़ रहे हो क्या? हाँ, नहीं बीच में लैब तो गया था मैं अभी एक मिनट लैब से गया था अभी वापस आया। चलो विक्षेप शक्ति पे किसी न किसी गुण का प्राधान्य होता है, किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। बर्फी तो खाते होंगे, बर्फी किसको किसको पसंद है? बर्फी सभी को पसंद बर्फी पसंद ही नहीं है किसी को? सभी को पसंद हो। पसंद है लेकिन काजू कतली नहीं। अच्छा, बर्फी दूध वाली बर्फी बनती है या खोवा वाली कह ले? खोवा वाली बर्फी बनाने में कौन कौन सी चीजें लगती है? आरती हमें लगता है। आटा अरारोट मत बता देना, मैदा आटा अरारोट ये नहीं पड़ता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। केवल खोआ और चीनी, बस खोया और चीनी। हम लोग दूध को कढ़ा के बनाते थे आचार्य, दूध को खूब काठा करके जमाते थे। ये मेरे घर में भी ऐसे ही बनता है, अभी भी बनता भैया है। मेरी माँ करैया बनाती थी, की दूध को भैया काढ़ा आवश्यकता पड़ती है करैया की। कढ़ैया इतनी पहले वाइट हो जाती है, साफ दिखती है, उस कढ़ाई में बनाना शुरू किया जाता है। जब दूध डाला जाएगा, ओटते 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 बिल्कुल भाई साहब उसी में चीनी डाली जाती है थोड़ी सी, और वो जो चटचटी वाली बनती है भाई साहब बर्फी, उस बर्फी को जब आप खाएंगे तो देवता अपनी तरफ खींचेंगे और तुम अपनी तरफ खींचोगे। लेकिन ये वाली बर्फी जब बनती थी तो चूल्हा रखा जाता था। कहाँ पे? मतलब चूल्हा रखा जाता था, लकड़ियां लगाई जाती थी, फिर इत्मीनान से वो मिठाई बनती थी। पेड़ा से खासकर पेड़ा बनते थे तो मजा, मतलब वो वाले जो पेड़ा है ना भाई साहब क्या कहने, तो उसमें और कुछ नहीं पड़ता था, दो चीजें पड़ती हैं, चीनी और खोवा। दूध। प्रधानता किसकी रहती है इसमें? दूध की। दूध की प्रधानता रहती है। अच्छा, आप कल्पना करो, जिस चीज की प्रधानता रहेगी उसका असर भी दिखेगा। जी। इसीलिए पेड़ा का कलर सफेद रहता है या बर्फी का कलर व्हाइट रहता था, क्योंकि कढ़ाई गंदी तो रहती नहीं थी भाई। बढ़िया व्हाइट व्हाइट कढ़ाई भी है, बिल्कुल इतना लोहे की कढ़ाई भी सफेद दिखाई देती थी भाई। मैं तो वो वाले दृश्य भूल जाता हूँ, गांव वाले बड़े लाजवाब दृश्य होते हैं। और लकड़ी वाला कुंदा होता है घिसने की, उसको वो करने के लिए लकड़ी के कुंदे से उसको बोलते थे, दूध को औटा जाता था। तो उसमें प्रधानता रहती है किसकी? दूध की। दूध की। तो जिसकी प्रधानता रहेगी उसका प्रभाव भी ज्यादा रहेगा। तो हमारे यहां 3 गुण हैं। कितने गुण हैं? 3 गुण। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व, रजो और तमो। सतोगुण हल्का होता है। सतोगुण कैसा होता है? हल्का। हल्का। बहुत हल्का, सबसे हल्का और सबसे कहते नहीं सुखद,
श्रेष्ठ। अच्छा, आप लोग जब बीमार हो या कुछ भी होती, कोई बात होती, तो डॉक्टर क्या कहेगा? हल्का खाना खाओ। तो हल्का खाना खाने में मूंग की खिचड़ी खाई जाती है। क्यों? जी। सुपाच्य है, जल्दी पच जाएगी। अच्छा, उसी में आपको अगर कोई कह दे बीमार हो, तुम्हारे बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लीवर डैमेज है, तो उस समय आपके लिए बढ़िया बढ़िया कचौड़ियां बने, गुलाब जामुन, और ईशानी दास जी के यहां से रसगुल्ला आ जाए बाकायदे, खूब लाजवाब वाला। वो क्या, कलकत्ता में, बंगाल में, वो नहीं, उसमें क्या नाम, खजूर के उसमें चीनी में बनती है ना मिठाई, संदेश। अरे नहीं, वो रसगुल्ले भी वहां ताड़ की या खजूर की उसमें मिठाई खजूर के गुड़ के गुड़ में रसगुल्ले का बनते हैं, गुड़ के। का गुड़। हाँ, वो तो उसी में सर्दियों में आता है, फिर हाँ, गर्मी में उसी नहीं। वाले, वही वाले रसगुल्ला आ जाए, भाई साहब, खिला दिया जाए गर्दन तक, यहाँ तक। अब कहां से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी? भाई साहब, लाख कोशिश कर लो, तबीयत नहीं ठीक होने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो भोजन होता है, इसको बोलते हैं राजसी भोजन। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए राजसी हटाओ, खूब ज्यादा तबीयत खराब है और उसको पिला दिया जाए बाकायदे मदिरा, और चखना में तली भुनी मछलियां, मैं थोड़ा कहने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मीट, मछली, अंडा, बिरयानी, ये सब खिला दिया जाए गर्दन तक, तो उस बीमार की स्थिति क्या हो जाएगी? और गंदी हो जाएगी। तो इस भोजन को हमारे यहां तमोगुणी भोजन कहा गया है, तामसी भोजन कहा गया। भोजन भी हमारे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है। इस भोजन को करने से हम दुख उत्पन्न होता है हमारे में। हम अब खा लिए गर्दन तक, तो क्या करोगे? नींद आएगी। सात्विक भोजन में फलाहार इत्यादि माने जाते हैं, फल माने जाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में ककड़ी, खीरा, सेब, अनानास, अनार ये थोड़ा सा नॉर्मल अल्पाहार किए और चले गए, दिन भर तरोताजगी महसूस होती है। क्यों? ये सतुगुणी भोजन है। तो अब बात ये आती है, तम प्रधान, रज प्रधान और सत प्रधान। सत प्रधान विषय वस्तु सुखात्मक होती हैं, हल्की होती हैं। रज प्रधान विषय वस्तु दुख देने वाली होती हैं, और वो बहुत हमको चंचल बनाती हैं। लेकिन तम प्रधान विषय वस्तु बहुत ज्यादा दबाव, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर पैदा करती हैं, दबाव पैदा करती हैं। आचार्य जी, आचार्य जी, रजो भोजन के लिए एक आध उदाहरण दे दीजिए तो। तीखा, चरपरा, गरम, ये सब रजोगुणी हमें भोजन तो माना सारा जाता है। बहुत क्लियर करके सारा बताया है, सत्व रजतम, तीनों तरह के भोजन, तीनों के परिणाम बहुत ही अच्छे से बताया। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात आती है, अब आया तो ये जो अज्ञान भी है, त्रिगुणात्मक है। ज्ञान माने माया, माया भी त्रिगुणात्मिका है। जैसे पेड़ा या बर्फी चीनी और दूध से ही बन सकती है, उसमें से एक भी हटा दो तो अस्तित्व खत्म उनका। तो उसी तरीके से प्रकृति का अस्तित्व या माया का अस्तित्व या ज्ञान का अस्तित्व त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन जब उनमें तमोगुण ज्यादा हो जाएगा, उसके प्रभाव से जो अज्ञान होता है, वो जो अज्ञान उस माने तम प्रधान विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति तो है, सत प्रधान नहीं है, रज प्रधान नहीं है, तम प्रधान विक्षेप शक्ति है। ये कपड़ा है, इससे किसी चीज को ढक दो, तो जब कपड़ा साफ होगा, शुद्ध होगा,
तो वस्तु भी साफ होगी, शुद्ध रहेगी। और ये वस्तु, अगर ये कपड़ा बहुत मलिन है, बहुत गंदा है, साफ से साफ, शुद्ध से शुद्ध वस्तु को भी ढक दोगे तो वो भी मलिन हो जाएगी। तो तम प्रधान विक्षेप शक्ति है अज्ञान की। वो सतोगुणी भी होती है, रजोगुणी भी होती है, तमोगुणी भी होती है। लेकिन जब तमोगुणी विक्षेप शक्ति माने तमोगुण से प्रधान विक्षेप शक्ति होगी, उस अज्ञान से जो ढका हुआ चैतन्य होगा, उस चैतन्य से क्या पैदा होगा? तो कहते उससे आकाश उत्पन्न होगा। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। अच्छा देखो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं हम। किससे स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आकाश की कोई आकृति होती है? बोलिए। जी नहीं। आकाश की कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, कोई शब्द नहीं। हाँ, शब्द होता है, आकाश में शब्द होता है। आकाश सबसे सूक्ष्म है। अब आकाश से क्या पैदा हो गया? वायु। आकाशात वायु, आकाश से वायु निकलती है। वायु का रूप होता है? नहीं। रंग होता है? नहीं। थोड़ा सा स्थूल हुई है वायु। वायु का केवल स्पर्श होता है, टच से पता चलता है ये वायु है। ठंडी है कि गर्म है, एहसास होता है। वायु जो है थोड़ा सा स्थूल हुई, आकाश से स्थूल हो गई। अब वायु से क्या होता है? वायोः अग्नि। वायु को लेकिन हम देख नहीं सकते थे। अब अग्नि को आप स्पर्श भी कर सकते हो, देख भी कर सकते हो। दो गुण बढ़ गए उसमें ना, थोड़ा सा स्थूल हो गई। और अग्नि, अग्नि को देखा भी जा सकता है और स्पर्श भी किया जा सकता है। अग्नि माने थोड़ा सा और वो स्थूल हो गई। अग्नेः आपः, अग्नेः माने अग्नि से, आपः आपः माने जल। आग से क्या पैदा होता है? पानी। अग्नि से क्या उत्पन्न हो रहा है? पानी उत्पन्न हो रहा है, जल उत्पन्न हो रहा है। अब जल को आप देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, और इसमें एक गुण और बढ़ गया। क्या बढ़ गया बताओ? अच्छा, चख भी सकते हैं। आग को चखा नहीं जा सकता। मानो कंसल, आग चखे हो कभी? हैं? ये है नहीं का? किसी ने आग को चखा है? नहीं चखा है। नहीं, कभी नहीं। आग से गरम गरम पका हुआ भोजन खाया तो मुंह जल गया। ऐसा होता है। अच्छा, आग से गरम गरम भोजन जब खाया गया तो आग का तो स्वाद मिला नहीं था, आग ने आपकी जिह्वा की त्वचा को जरूर जलाया। ऐसे ऐसे करके सुसुआए जरूर उस समय। तो कहते हैं कि आग से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। अब पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी में गंध और आ गई। पृथ्वी में गंध एक गुण गंध और बढ़ गई। गंध भी ये जुड़ गया उसमें, गंध इसमें जुड़ गई। पृथ्वी चा उत्पद्यते, ये ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसे समझो, अज्ञान की विक्षेप शक्ति से सृष्टि हो रही है।
किसकी किससे सृष्टि हो रही है? अज्ञान की विक्षेप शक्ति से। लेकिन अज्ञान की विक्षेप शक्ति यहाँ पे है कैसी? रजोगुण प्रधान नहीं, सतोगुण प्रधान नहीं, तो कहते तम प्रधान विक्षेप शक्ति है वो विक्षेप शक्ति है तम प्रधान। और उस अज्ञान से माने तम प्रधान विक्षेप शक्ति अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य है उससे आकाश उत्पन्न होता है। उत्पत्ति चैतन्य से ही होगी, लेकिन कैसा चैतन्य है? वो ढका हुआ चैतन्य है। किससे ढका हुआ चैतन्य है? तो कहते अज्ञान से ढका हुआ चैतन्य है। तो अज्ञान की कौन सी शक्ति से? तो कहते अज्ञान की विक्षेप शक्ति से। तो ये विक्षेप शक्ति किससे आबद्ध है? तो कहते तम प्रधान विक्षेप शक्ति रूपी अज्ञान से चैतन्य जब ढक गया, उपहित हो गया, उससे आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तस्मात् वा एतस्मात् आकाश संभूत इत्यादि श्रुते है। हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? कि तस्मात् वा एतस्मात् वा आकाशात् आकाश संभूत। तस्मात् वा माने उससे, आवरण शक्ति संपन्न से, आकाश आदि उत्पन्न होते हैं। बस इतना अर्थ है इसका। आप जब पुरुष सूक्त पढ़ते हैं तो पुरुष सूक्त को देखा होगा आपने। कल हम एक काम करते हैं, इसको इतना करके पुरुष सूक्त भी ले लेंगे आपके साथ में। पुरुष सूक्त को भी थोड़ा यहाँ पर देख लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, सभी को राम राम, हर हर महादेव। राम राम, हर हर बहुत महादेव। धन्यवाद आचार्य जी, प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण, शिवरात्रि। हर महादेव, शिवरात्रि। शिवरात्रि सबको, शिवरात्रि सभी को। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। भैया प्रणाम। हर हर महादेव।